कक्षा 9 हिंदी विषय के पद्य काव्य के अंतर्गत मीराबाई रचित पदावली का अगला छंद इस प्रकार है। मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांधि पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल ब्याल सु बाँची। उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगति रसीली जांची। प्रस्तुत छंद में मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रंग गई हैं। इसीलिए संसार की किसी अन्य वस्तु में उनका मन नहीं लगता है। इसे ही शब्दों के रूप में वह व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांधि पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। अर्थात मैं तो सांवले कृष्ण के श्याम रंग में ही रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में आत्मविभोर हो चुकी हूँ। आगे कहती हैं साज सिंगार बांधि पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। अर्थात मैं तो लोक लाज को छोड़ करके अपना पूरा श्रृंगार करके और अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के भक्ति में प्रेम में नाच रही हूँ। आगे कहती हैं गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। साधुओं की संगति से मेरे हृदय की सारी कालिमा अज्ञान नष्ट हो गई है, मिट गई है, और मेरी दुर्बुद्धि भी सद्बुद्धि में बदल गई है, जिससे मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। आगे कहती हैं गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल ब्याल सु बाँची। मैं भगवान श्री कृष्ण का निस्दिन नित्य प्रतिदिन गुणगान करके, गाय गाय अर्थात गा गा करके, उनके गुणों को गा गा करके काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ। फिर कहती हैं उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। कहती हैं कि अब कृष्ण के बिना मुझे यह सारा संसार सूना सा लगता है, और उनकी बातों के अलावा अन्य सभी बातें भी व्यर्थ लगती हैं। अंत में कहती हैं मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगति रसीली जांची। अर्थात मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही अब आनंद मिलता है, संसार की किसी अन्य वस्तु में कोई आनंद प्राप्त नहीं होता है। प्रस्तुत छंद में मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। यह गेय पद है। भक्ति तथा शांत नामक रसों का प्रयोग है। माधुर्य गुण के साथ अनुप्रास और रूपक अलंकार को दिखाया गया है।